ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू अपने जीवन में मुझसे क्या मांग रहा है। तू मुझसे कह रहा है, बाबा मैं सेवा पथ पर बहुत आगे जाना चाहता हूँ। मैं हर एक जीव प्राणी की, हर एक पशु पक्षी की, हर एक मूक हो या वो कोई इंसान हो, या कोई मूक प्राणी हो या इंसान हो, जीव जंतु हो या पशु पक्षी या कोई जानवर, मैं हर किसी की अपने हृदय से सच्चे रूप से सेवा करना चाहता हूँ। भले ही आर्थिक अभाव मुझे रोकना चाहे, लेकिन प्रभु आपके नाम की शक्ति ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला दिया है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें से भी उन प्राणियों के लिए, उन जीव जंतुओं के लिए, उन पशु पक्षियों के लिए, उन जानवरों के लिए अपने अन्न में से ही निकाल कर कुछ भाग उन्हें दान कर सकूं। यह भावना बाबा आपने ही मुझे दी है। लेकिन हे मेरे साईनाथ, आर्थिक रूप से सक्षम ना हो पाने के कारण जब मैं दूसरों के अधीन होकर रहता हूँ तो मुझे उनकी रोक टोक को भी चुपचाप सहना पड़ता है। मैं अपने मन चाहे वह सेवा कार्य नहीं कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगर मैं आत्मनिर्भरता को प्राप्त करूं तो हे मेरे साईनाथ, मैं हर वो अपनी इच्छा जो हर प्राणी को सुख देने की है पूर्ण कर सकता हूं। और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे उस मुकाम पर अवश्य पहुंचाएंगे जहां मैं अपने आप को एक स्वच्छंद परिंदे की भांति बेरोक टोक घूमते हुए पाऊंगा, जहां मैं सभी की सेवा अपने मन से हर रूप से सक्षम होने पर कर पाऊंगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है बाबा। जब आपने ये सेवा भाव मेरे अंदर जगाया है, आपने मुझे ये भक्ति का मार्ग दिखाया है, आपने जहाँ मुझे इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराया है, तो आप मुझे इतना आगे लेकर जाएंगे कि मैं अपने हर उस इच्छा को पूरी कर सकूं जो मैं अन्य लोगों को खुश और प्रसन्नता पहुंचाने के लिए, खुशी और प्रसन्नता पहुंचाने के लिए करना चाहता हूं। तो हाँ मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर करुणा और दया है वो मैंने ही तुम्हें दी है। नहीं तो यहाँ पर तो लोग इस जगत में अधिकांशतः इतने स्वार्थी होते हैं कि अगर वह किसी को कुछ देते भी हैं, ये तो या तो वह इसलिए देते हैं कि वेद ग्रंथों में ऐसा लिखा है या उन्होंने ऐसा अपने पूर्वजों को करते देखा है कि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। लेकिन बस वह दान की परिभाषा इतनी ही जानते हैं। वह सोचते हैं कि अगर हमने किसी कुत्ते को, किसी गाय को या पशु पक्षियों को अन्नदान किया, चींटियों को अन्नदान किया, तो यह तो व्यर्थ ही है। वे यही नहीं सोचते कि हर जीव में ईश्वर का वास है। अगर भगवान किसी को थाम लेते हैं, साईनाथ बाबा किसी के गुरु बन जाते हैं, तो वह उसे यह ज्ञान करा देते हैं कि हर रूप में मैं ही हूँ, और उसके अंदर इतनी दया और करुणा भर देते हैं और इतना सेवा भाव उसमें प्रकट हो जाता है कि वह किसी को भी दुखी नहीं देख सकता और सुख पहुंचाने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता है। चाहे उसके पास सक्षमता हो या ना हो, उसके पास जितना भी होता है उसमें से भी वह दूसरों को देकर ही अपने मन में सुख मानता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास तो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे इन सेवा भावों को और सेवा कार्यों को मूर्खता ही समझते होंगे। वह तो देते भी उनको हैं, या तो जो उन्होंने सुने हैं वचन के ब्राह्मणों को देना चाहिए, या ऐसे लोगों को वह दान करते हैं जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, जो धनाढ्य लोग हैं, ताकि उनकी प्रशंसा के पात्र वो बन सकें या उनसे उसके बदले कोई दूसरी वस्तु पा सकें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम वैसे नहीं हो। तुम्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। तुम हर किसी प्राणी को, वह तुम्हारे घर आए या तुम्हारे आसपास या तुम्हारी दृष्टि में आए, तो तुम हर किसी को सुख पहुंचाना चाहते हो, हर किसी को अपने कर्मों द्वारा प्रसन्नता देना चाहते हो, उसकी आत्मा को तृप्त करना चाहते हो भोजन देकर, चाहे वह पशु पक्षी हों, जीव जंतु हों या कोई जानवर हों। और मेरे बच्चे, यह तुम्हारा प्रयास सार्थक होगा। मैं देख रहा हूँ तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, बस अपने प्रयासों को जारी रखो। आज जो तुम अभाव महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हारे सारे अभावों को नष्ट करके तुम्हारी समृद्धि प्रदान करूंगा। तुम्हें
संपन्नता प्रदान करूंगा ताकि तुम हर उस निसहाय की, हर उस ऐसे दुखी जीव की सहायता कर सको जहां तुम सहायता करना चाहते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण नहीं कर पाते। मैं वह कृपा भी तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, तुमने इतने कष्टों को सहते हुए, इतने संघर्षों का सामना करते हुए भी भक्ति के पथ को नहीं छोड़ा। मेरी बताई बातों का हमेशा पालन किया है। चाहे तुम्हारा चंचल मन तुम्हें कुछ समय के लिए व्यर्थ की बातों में भटका दे या इधर उधर आकर्षण दिखाकर मुझसे दूर ले जाना चाहे, लेकिन तुम्हारी जो भक्ति की डोर है इतनी मजबूत है कि तुम मेरे नाम का जाप करके सिर्फ मेरे सानिध्य को पाकर ही खुश होते हो, उसी में आनंद की अनुभूति करते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ बाबा हैं। तुम्हें वह हर पल देख रहे हैं, हर पल अपना स्नेह तुम पर लुटा रहे हैं, हर पल अपनी कृपा तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तुम अपने आप को अकेला महसूस करते हो, अपने माता पिता का स्मरण करते ही जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति दिखाता हूँ कि तुम्हारे माता पिता की ऊर्जा के रूप में, तुम्हारे उन सभी रिश्तों के रूप में जिनकी तुम कभी महसूस करते हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हें संसार में भले ही किसी ने तुम्हारा कोमल हृदय देखकर स्वार्थ वस्तु में ठगा हो और तुम्हें मूर्ख समझाओ, लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतने पावन हो, इतने भोले हो कि मैं तुम्हारे आसपास ऐसे पवित्र लोगों को ही तुमसे संपर्क कराऊंगा जो तुम्हारी ऊर्जा जैसे होंगे, जो तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। अपने प्रयासों को जारी रखो, कदम बढ़ाते चलो। सेवा मार्ग पर कभी ना पीछे हटना, ना रुकना, क्योंकि बाबा तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेंगे कि तुम्हें इस मार्ग पर बहुत आगे जाना है और दूसरों के लिए भी उदाहरण बनना है। दूसरों को भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलना सिखाना है, उनको भी प्रेरणा देना है, उनकी निराशा को आशा में बदलना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन करूँगा। मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी पहचान बनेगा। विश्वास रखो, तुम्हारी जीत होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।